आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लखनऊ में आज राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जहां योगी सरकार के मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरे की एंट्री की संभावना है। संभावित नामों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, पूजा पाल और कृष्णा पासवान जैसे नेताओं की चर्चा तेज है। नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद योगी सरकार के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 60 हो जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद शाम 4:30 बजे लोक भवन में पौराणिक फिल्म कृष्णावतारम की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। भगवान कृष्ण और सनातन संस्कृति पर आधारित यह फिल्म नई पीढ़ी को भारतीय परंपराओं से जोड़ने का संदेश देगी। योगी सरकार का यह आयोजन विकास के साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा। दिल्ली से पर्ची आ गई क्या? अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बड़े बदलाव के चर्चाएं तेज हैं। सपा प्रमुख ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि कैबिनेट विस्तार सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की शक्तियों का कटाव छटाव है। उन्होंने सवाल उठाए कि फैसले आखिर लखनऊ में हो रहे हैं या दिल्ली से तय किए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि भाजपा आगामी चुनाव और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए सरकार और संगठन में बदलाव फेरबदल कर सकती है। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने की संभावना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता चेतन तिवारी पर शनिवार रात उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। हमले में चेतन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा कि चेतन तिवारी घर के बाहर खड़े थे, तभी एक युवक अचानक उनके पास पहुंचा और लगातार गोलियां बरसा दी। गोली लगते ही चेतन जमीन पर गिर पड़े, लेकिन हमलावर यही नहीं रुका, उसने दोबारा फायरिंग की। मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी और आरोपी भीड़ जुटते ही फरार हो गया। चेतन तिवारी भाजपा युवा मोर्चा की महानगर कार्य समिति के सदस्य बताए जा रहे हैं। उनकी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों ने इंसानियत और समर्पण की मिसाल पेश करते हुए एक 20 वर्षीय युवती को नई जिंदगी दी। कुशीनगर की रहने वाली युवती ने जहरीला कीटनाशक पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद 19 जनवरी को उसे गंभीर हालत में एम्स लाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन हालात बिगड़ने पर उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। इलाज के दौरान युवती को 3 बार हार्ट अटैक आया और वह 48 दिनों तक वेंटिलेटर पर रही। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि परिवार वाले उसे मृत समझकर अस्पताल में ही छोड़कर चले गए। इसके बावजूद एम्स के डॉक्टरों ने हार नहीं मानी। आर्थो विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार पांडे और उनकी टीम ने 98 दिनों तक युवती का इलाज किया, उसका पूरा ख्याल रखा और इलाज का खर्च भी उठाया। आखिरकार युवती पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट गई। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश, तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि बारिश और बादलों की वजह से मार्च से पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव से तो लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम फिर करवट लेने लगा है। शनिवार से प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ने लगा और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विमोक्ष का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगले एक सप्ताह तक गर्मी का असर और तेज होने के आसार है। हालांकि 12 से 15 मई के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही की संभावना जताई जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी,
राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले